कि मतलब ये समझ लो आज मर रही है कल मर रही हैं, वो हालत में लेके आए थे। और आज जितनी ये बैठी हैं बात कर रही हैं, 6-6 महीने तक रोटी नहीं जिनने खाई, केवल पानी से जिया और जूस से जिया। कुछ नहीं कहती बाबा ठटरी बांध देते हैं, सबकी पोल खोल देते हैं बाबा हमारे। कितने दिन हो गए? मुझे हो गई 2 साल में, पागल हो गई थी बिल्कुल। हाँ, क्यों ऐसे बैठे हो चुप? बोलते हैं ना ऐसे, बोलते हैं तो कहीं उस पागल में से आप एक पागल तो नहीं है? हैं? दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। नहीं तो वो कन्याओं को दिया जाता है, बेटी को दिया गया है तो वो उपहार स्वरूप होता है ना। हाँ। बोलते हैं कि अरे पागलों इस बात को समझो, सब यहाँ तक सुनते हैं कथा में। हाँ हाँ, बाहर जाने के बाद सब कथा में हमें एक चीज तो ये वाली अच्छी लगती है बाबा की, आते जाते रहा करो, अपने बाप का घर है, आया जाया करो। ये आकाश और आप देख रहे हैं पुलिस दोस्त। हम अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का हनुमान कथा चल रही है कि लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिस तरह लोग भगवान राम को मानते हैं, जिस तरह लोग भगवान हनुमान को मानते हैं, उसी तरह श्रद्धा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जनता के मन में है। कहीं ना कहीं एक विश्वास, अटूट श्रद्धा है बागेश्वर धाम सरकार के लिए। जो जितनी श्रद्धा वो राम भगवान को करती है जनता, उतनी श्रद्धा बागेश्वर सरकार के लिए जनता के दिल में है। तो क्या कुछ रहा खास, आज हम जानेंगे। हमारे हीरो, हमारे रखवाले, सलाम तेरे जज्बे को है पुलिस वाले। क्या आपका नाम क्या और कहाँ से आया? मेरा नाम ब्रजेश है। कहाँ से आया? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए कथा सुनने के लिए? हाँ, कथा सुनने के लिए। कितने दिन हो गए? मुझे हो गई 2 साल में, पागल हो गई थी बिल्कुल। हाँ, मुझे बाबा ने अच्छी करते, धाम पे ही रहती हूँ। अच्छा, धाम पे ही रहते हैं? हाँ, 2 साल से जुड़े हैं। 2 साल से? हाँ, बिल्कुल पागल हो गई थी। तो जहाँ जहाँ कथा होती है वही हाँ, जाते हैं? जहाँ कथा होती है, जहाँ अपने बाबा के बाबा में जाती है। तो मुझे बागेश्वर धाम में कैसा है माहौल वहाँ का? बढ़िया माहौल है वहाँ, खाना पीना सब, पानी वगैरह सब कुछ है वहाँ। वहाँ के लोगों में कुछ परिवर्तन आया? हाँ, बहुत क्या अच्छा है। वहाँ के लोग सब जाते हैं तो रोते हैं बाबा के लिए, सबके लिए, और धाम के लिए भज के आती है। बच के आते हैं? हाँ। और क्या कहते हैं बाबा? बाबा क्या कहते हैं? बाबा कुछ नहीं कहते। बाबा ठटरी बांध देते हैं, सबकी पोल खोल देते हैं बाबा हमारे। पोल खोल देते हैं? हाँ, जो आता है हंसता जाता है, रोता आता है हंसता जाता है। आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है महाराज जी की? महाराज जी की? हाँ। महाराज जी कहते हमसे मत मिलो, वहाँ जाइए हनुमान जी के पास, हमारा पीछा छोड़ो, हम सीधे डायरेक्ट हनुमान जी से मिलते हैं और वे ही है हमारे सब कुछ। हाँ। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु और जितने भी महाराज जी के भक्त हैं, हाँ, वो सब एक ही बात करें कि हम महाराज जी से बस मिल लें, और महाराज जी कहते हैं कि अब हनुमान जी के पास जाके मिले। तो आप उन भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तों से क्या करना चाहिए? जब हनुमान जी वहाँ से हमारा पर्चा बनवा देंगे तो बाबा के पास आ जाएगा, बाबा खुद उठा लेंगे हमको। कहीं भी हो, चाहे हम पारिया पे बैठे हो, 15-20 लाख जनता में तो उठा लेंगे नाम लेकर ही पुरखे का। हाँ, उनकी इतनी ताकत है हनुमान जी की। बाबा ने जो निर्धन कन्याओं का पिछले साल विवाह करवाया था, हाँ, आप उसमें भी थी? 125, हाँ, उसमें से 125 में लड़की थी, बहुत अच्छी शादी, बहुत बढ़िया, एक से एक बढ़िया घर का मैनेजर है। कोई नौकरी वाला नहीं दहेज दे सकता, इतना दहेज दिया था महाराज जी ने। और महाराज जी ने मोटरसाइकिल हर कन्या हाँ। को मिलेगी। आप बताइए। 1 लाख रुपए से नीचे की गाड़ी तो कोई है ही नहीं है। बताइए ना। दे दो। नहीं, ये बोलेंगे, मैं नहीं बोल पाती भैया। हाँ, साथ में बोलिए। चाय लिया तो बोलो क्या? कुछ भी। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अशोक शर्मा, कहाँ से हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से। इस साल भी बागेश्वर महाराज निर्धन कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, और आज रायपुर में भी 27 तारीख को निर्धन कन्याओं का विवाह होगा। पिछले साल जो निर्धन कन्याओं का विवाह किया गया, उसमें आप शामिल थे? और कैसा रहा? उसमें शामिल नहीं थे। आप शामिल थे? हाँ, हम लोग शामिल थे उसमें। हाँ, तो कैसा रहा था? अच्छा रहा था, बढ़िया ब्याह किया था। उनने ये भी कहा था कि मैं बाप हूँ, तुम्हारा बाप नहीं है कोई। सब चीज की सुविधा है, सब दिया था। सीधे एक ही बात बोलते, ये तुम्हारे बाप का घर है। हाँ, यहाँ आते आइए, जाए रहिए, सीधा बोलते हैं।
सबको यही बात बोलते हैं कि आप आइए और यहाँ जितने दिन रहना है। जितने दिन वहाँ आदमी 2-3 साल हो गए भाई साहब, वो वहाँ पर डले हैं, डले हैं और बाबा की घर का भक्ति पता कर रहे नहीं हैं है, और घर कुछ है ना ठीक भी हो गए हैं। ठीक होने के बाद भी उस संग नहीं छोड़ रहा, जो वहाँ पे ठीक होकर जा रहा है वो बाबा का स्थान नहीं छोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं दोबारा आ जाता है। ऐसा मतलब मन बस गया है उनके कि वो उस जगह से कहीं और जगह आने चाहिए। 2 साल से घर नहीं गई, 2 साल से घर नहीं गई। ये इनको ऐसे लाए थे कि मतलब ये समझ लो आज मर रही हैं कल मर रही हैं, वो हालत में लेके आए थे। और आज जितनी ये बैठी हैं बात कर रही हैं, 6-6 महीने तक रोटी नहीं जिनने खाई, केवल पानी से जिया और जूस से जिया। एक की वजह से पूरा परिवार जुड़ गया उसका। आज एक आदमी की वजह से हम जो 5 लोग जुड़े हुए हैं। 5 लोग जुड़े तो हैं। आपका विश्वास कब बना कि मुझे हमारी इनको माँ सही देखने हो के गई बाद थी, बस इनको और देखने उससे से। पहले क्या सोचते थे उससे आप? पहले तो देखो भगवान की भक्ति सब करते हैं, सब अपनी अपनी तरीके से पूजन करते हैं, सब अपनी अपनी तरीके से मानते हैं, मगर देखने के बाद जब कोई चमत्कार देखा जाता है तो उस चीज़ को नमस्कार नहीं किया जाता है। इस दुनिया में व्यक्ता वही है जो दिखता है। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो तो डॉक्टरों ने कहीं ना मना कर कहीं दिए। आम लोग भी जो जनता है कहीं ना कहीं बाहर कहते हैं कि ये सब ऐसी चीजें हो जाती नहीं, हैं, गलत कहते हाँ, हैं। गलत है। गलत कहते ये हैं। बात तो गलत है। हमारे बाबा के कोई वो नहीं है, हम बाबा की वो कथा श्याम में- हनुमान जी महाराज हैं एक तरह के। आप देखोगे ना उनके रूप में, वो उनकी हनुमान जब जी ये बालाजी अपनी कथा करते हैं तो उनके जब प्रसन्न मुद्रा में हो तो देखना, एक बार उनकी मुद्रा उनके देखना चेहरे की और तरफ से चेहरे देखना। के और हनुमान जी की जैसा मुद्रा देखना, बिल्कुल उसी जैसा मुख बना लेते हैं। एक भाव देखा जाता है जब हाँ वो ही भाव देखा जाए। आम जनता भी जब जाती है, भक्त भी जाते हैं और जब महाराज जी से मुलाकात करते हैं उनकी आंखें नम हो जाती है, एक अलग ही रूप दिखता है। हाँ तेज आ जाता है उनकी आंखों में। इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो आदमी चर्चा करता है केवल एक विषय पर, मगर उसके आंतरिक मन में कितना इसके मन में चल रहा उथल पथल, वो चीज़ सोच के उस चीज़ को आंसू आता है। समझ रहे हो बात को कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखो अपन एक आम नागरिक हैं ना, अपन को कैमरा माइक के सामने बोलना आता है, तो मगर जब सामने बैठ जाते हैं ना तो फिर उससे हम हड़बड़ा जाते हैं, पूछते कुछ हैं बताते कुछ हैं। मगर वो बाबा उस चीज़ को समझ के कि इसके जीवन में कितनी दुविधा चल रही, कितना ये अपना बात अपनी प्रस्तुत कर रहा है, उस चीज़ को सोच के तब इस बात के नम उठाते हैं। किसी के अपन ने जीवन में कही और वो उसके संग 2-4 दिन में वो घटना कोई होने वाली है, उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना। भैया हमको तो बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा मिला, भगवान सबको मिले। हम तो कहते हैं बाबा खुशी बने रहे, हमारी मन लग जाए उन्हें। और एक चीज़ हमने और भी सुनी है कि जब सब भक्त लोग सो जाते हैं तो महाराज भ्रमण करने आते हैं। नहीं करते, ये तो नहीं मैंने करते। नहीं देखा है। अभी तक नहीं गलत सुना है बात ना है, देखा है, ये तो गलत है। ना मैं तो सुना वही है ना कहती देखा हूँ। है। ना देखा है। बच्चे है क्या बात मन की पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग अभी परेशान हम हो आपसे जाते हैं बोल ना, रहे हैं ना, वो भी हमारे बाबा जानते हैं किससे बोल रहे हैं, किससे हम क्या लोग कभी बता रहे हैं। परेशान हो जाते हैं ना हाँ। तो उन तक बात पहुंच अगर जाती है हमारा अपने हम आप लोग मन में। सेवादार भी वो हैं। हमसे पूछ ही लेते हैं वहीं से इशारा करके कि हाँ कैसे हो, हम लोग अगर चेहरे लटके देखे हाँ। तुरंत बोलते हैं इस हम चीज़ को। चंदन लगाते हैं हम लोग, तो जैसे हमारा कभी चंदन नहीं लगता तो हमारे बाबा जी कहते हैं कैसे हो, हम कहते हैं ठीक है, चलो अच्छे हो, अच्छे ही रहो। तो सबसे बोलते हैं हमारे हमारे बाबा महाराज हर कि कथा चंदन में चंदन के लगवाइए, लिए सबसे पहले दुकानों बोलते पे हैं। सामान लीजिए, हम माला लोग- लो, झंडा हम लो, लोगों को कभी कोई पुलिस वाला परेशान नहीं पर करता, हमारे इनकी कथा गरीबों के में लिए इतनी बहुत दमदारी सहायता रहती करते है हैं। कोई पुलिस वाला हम लोगों को हाथ नहीं लगा हाथ सकता। नहीं लगा सकता। हम मिश्रा जी के में भी एक बार गए थे, मिश्रा जी के में तो डमाडोल है सबका, उनके में तो वो पुलिस वाले बहुत सीधे कहता ऑफर हो चंदन जाते वालों हैं। को तो बिल्कुल घुसना ही मत करो। बहुत ज्यादा। पर हमारे बाबा जो कहते हैं बानर सेना है, मेरे साथ बानर सेना आती है, हम उनसे आगे हमें चलेंगे, इसलिए हमसे प्रसन्न पहले रहते हैं कि वो हमें अपना समझते हैं। अभी महाराज ने हिंदू राष्ट्र को लेके काफ़ी सारी बातें कही। हाँ, आप क्या हाँ। सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, हमें भी अच्छा लगता है। बनेगा, बाबा हमारे बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हाँ बनेगा, जब इतना बनेगा, इतना बन के आने से और भी बनेगा। आदमी अब मस्तक पर चंदन लगा के बाहर नहीं निकलता है, तो कितना बदलाव और आएगा। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि बागेश्वर महाराज जी ने जहाँ हर जगह जो कथा की और हर जगह जनता से जो प्रेम मिला, उसकी वजह से सनातनों में जागरूकता आई है। हाँ ये बात सही है। नेपाल और कोरिया में देख लेते ना आप इस चीज को तो कहते हैं नेपाल कि के तो हाँ, आदमी इतने रो रहे बाबा के लिए कि हम बता नहीं सकते। नेपाल सच तक में गए जो कह थे रहे कि यहीं रहिए आप। और युवा पीढ़ी हम तो तो बहुत हम ज्यादा- लोगों के आंखों हम में लोग आंसू आ परेशान गए हो थे गए थे उनको कैसे देख कि उधर पानी की बोतल 20 रुपए की चीज 50 में मिली थी, पानी नहीं मिला था तो बाबा ने कथा बाबा बंद ने कर पूरे दी नल थी। खुलवाए। बोले नल सब पानी कुछ पीने की खुलवाया। व्यवस्था करो इन लोगों की, खाना, बोले पीना, गर्मी में सब मर जाएंगे ये अच्छा लोग। बढ़िया दिलवाया था, तब सब फिर कुछ सब लोगों की करा था। व्यवस्था करी गई। ऐसी बात मगर नहीं हम अच्छा लोगों लगता का है पहले बाबा मन का पढ़ कथा लेते बोलते हैं, हैं कोई तो हम चीज बहुत से बढ़िया परेशान होते लगता हैं है। सारी चीजें अपने आप उनके दिमाग में आ जाती है।
और बागेश्वर महाराज जी ऐसी कौन सी चीज़ बोलते हैं जो आपको काफ़ी पसंद आती है कथा में? हमें एक चीज़ तो ये वाली अच्छी लगती है बाबा की कि आते जाते रहा करो, अपने बाप का घर है, आया जाया करो। ये बहुत अच्छा लगता है हमें उनका सुनने में, और अपनापन भी लगता है इसमें कि जाते हैं तो हमें ये भी नहीं रहता कि हमें बाबा के यहाँ जा रहे हैं तो मतलब हमें खाना मिलेगा या नहीं, या रहने के लिए मिलेगा या नहीं। अगर हमें पत्थरों पर भी सोना पड़े तो हम वो भी सो जाते हैं अपने। हमें ये टेंशन नहीं है कि नहीं हमें घर ही मिले या व्यवस्था मिले। हमारे हनुमान जी खुद व्यवस्था कर खुद बना देते हैं वो बेचारे हमारे लिए, इसलिए अच्छा पूरा दरबार खोल देते हैं पूरा हनुमान जी महाराज। तो ये हमारे साथ थे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के भक्त और हनुमान जी के भी भक्त हम कहेंगे, और काफ़ी ऐसी मन बदलना और एक व्यक्ति परिवार के एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे परिवार को जोड़ना, कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। और इसी तरह से जो नई युवा पीढ़ी है वो भी कुछ ना कुछ सीखें, महाराज की कथा में आते हैं और उस कथा को सुनते उसका अनुसरण करें और उन बातों को मानें। आपका नाम क्या और कहाँ से हैं? मैं यहीं गुड़ियारी से हूँ, मेरा नाम पूजा है और मैं अभी बागेश्वर धाम देखने आई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कल भी आई थी, आज भी आई हूँ। है ना? क्यों ऐसे बैठे हो चुप? बोलते हैं ना ऐसे? बोलते हैं तो कहीं उस पागल में से आप एक पागल तो नहीं है? हैं? एक पागल तो मैं भी। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो आए हैं तो डेली तो आ रहे हैं, तो जी, कथा जी। सुनने क्यों नहीं आए? क्योंकि महाराज जी एक हिंदू राष्ट्र को लेके, सनातन धर्म को ले लगातार बातें क्या परिवार के साथ कथा सुननी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ लोग दुबई से, लंदन से, आज अमेरिका से भी आए थे 3 लोग, और सिर्फ वो बाबा की कथा सुनने के लिए आए हुए थे। तो जब आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला, आप गुड़ियारी नगरी में पास में हैं, तो नहीं लगता आपको कि भी महाराज पूछ रहे थे कितने लोग कथा में आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे? आज तो लाखों की संख्या में आए हैं। तो आज दिव्य दरबार लगा था, आप नहीं आई? आपकी कोई अर्जी नहीं है? जी नहीं। असल में क्या है कि नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी यदू है, मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ, मैं यहीं से हूँ। अभी क्या है, अनिरुद्ध महाराज जी भी रात को आते हैं, तो अभी 2 दिन हम से तो यहाँ आपसे नहीं, हम इनसे पूछे ये क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये भी तो परिवार है ना आपका। परिवार है, सिस्टर है। तो जब महाराज, मैं कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब महाराज आज भी दरबार लगातार सनातन धर्म को, हाँ, तो वो हम आए थे सुबह 1.5 किलोमीटर तक इतना चक्का जाम था, मतलब रास्ता पूरा फुल था कि दरबार है करके, कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, तो फिर वापस जाना पड़ा। कितना विश्वास है आपको बागेश्वर धाम पर? है, पूरा भरोसा है भगवान पे, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, मैं मानती हूँ क्योंकि हमारे किस कुल रूप में देवता देखते है हैं बागेश्वर हनुमान महाराज जी। जी को? हनुमान जी आज उन्होंने जो बताया अर्जी में, जैसे जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उनके लिए वो उन्होंने लाइव बताया कि जो नहीं आ सके हैं वो घर से ही बागेश्वर बाबा की अर्जी लगाइए और 5 आहुति दीजिए। तो मैं उस समय मैं वहाँ थी ऑनलाइन, जब महाराज जी वहाँ आए थे तो उसको मैंने घर जाके किया, अर्जी लगाई और 5 आहुति दी। मुझे पहले प्रदोष काल के पहले आप मतलब 5 आहुति देना है ना, तो ये किया है मैंने। आपकी शादी हो गई? जी नहीं, छोटी सिस्टर है, छोटी मैं सिस्टर इनकी है, बड़ी आपकी हूँ। हो गई? हाँ हाँ हाँ। जो महाराज जी निर्धन कन्याओं का विवाह करवाने जा रहे हैं 151, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि बाबा धन कन्याओं को अपनी बेटी बहन बनाकर इतना विवाह, मतलब बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें समाज पूरा और सब कोई सहयोग दे रहे हैं इसमें। इस बार तो एक बाइक भी देंगे हाँ, सुनने के लिए क्योंकि मिली पिछले है। साल पूरा दहेज का सामान दिया गया था और इस बार घोषणा की महाराज जी ने कि बाइक वगैरह और 50-50 हज़ार और जरूरत के सामान। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। नहीं तो वो कन्याओं को दिया जाता है, बेटी को दिया गया है तो वो उपहार स्वरूप होता है ना। हाँ। दहेज वो होता है जो ससुराल वाले ऐसा बोल के मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, इतना सोना चाहिए, ये चाहिए। अगर माँ बाप अपनी खुशी से दे या महाराज जी दे रहे तो वो तो एक उपहार स्वरूप हुआ ना। माँ बाप को टेंशन नहीं रहता है टेंशन, पर क्या करें, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, मतलब लोग उससे जुड़े हुए हैं, हर चीज़ नहीं छोड़ सकते। आज हम आप बोल रहे हैं क्या मेरे मम्मी पापा मुझे दहेज नहीं दिए होंगे? आपको नहीं मिलेगा। बताइए कितना दिए थे? दिए हैं भगवान की दया से। बहुत नहीं बोलोगे कि मैं लड़की को एक साड़ी में ले जाऊंगा। लेकिन यही तो बात बाबा समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं। आज जितने लोग आ रहे हैं वो बोलते हैं कि अरे पागलों, इस बात को समझो। सब यहाँ तक सुनते हैं कथा में, हाँ, बाहर जाने के बाद सब, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक से बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। इतने वर्षों में तो नहीं आया। अभी नहीं आया, पर थोड़ा सा तो धीरे पहले धीरे। तो साइकिल देके काम चल जाता था, अब तो बाइक चाहिए सबको। राम राज आने की भी गारंटी नहीं थी, पर लेकिन आज राम हमने राज 500 आए साल ना, बाद राम कलयुग जी में- आए ना। आए। कलयुग में कम से कम हम लोग, हमारे बच्चे आई डोंट नो। You don't know.
तो कहीं ना कहीं जो बागेश्वर महाराज निर्धन कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, महिलाओं के मन में काफ़ी अच्छी छवि बन रही है और काफ़ी विश्वास है कि वो निर्धन कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं। पिछले साल कन्याओं का विवाह होगा और 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो आप सभी श्रद्धालुओं से महाराज जी भी निवेदन करते हैं, हम भी निवेदन करते हैं कि आप सादर आमंत्रित हैं और आएँ, सहयोग करें और वहाँ बाबा के साथ। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।